Assalamu alaikum students. Today we are going to start the question number 8 of exercise 4C D2. Exercise number 4C and that is from D2. And the question is question number 8, and what they are saying in the question, they are asking to factorize the given expression. Question number 8 है आपके पास और आपने करना है इसको फैक्टराइज और फैक्टराइज करना है इसको कंप्लीटली, ये याद रखना है आपने, ठीक है, कंप्लीटली। अब इसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज a+3 होल स्क्वायर माइनस 9। इन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म कैन बी कंसीडर एज a square and the second term can be considered as b square. So a square is a plus 3 and b 9 is a square of 3. So it can be written as that a square minus b square equals to a minus b into a plus b. अब आप क्या करेंगे? एट द प्लेस ऑफ a आपने क्या रिप्लेस करना है? a+3 एंड एट द प्लेस ऑफ b आपने क्या रिप्लेस करना है? 3. तो ये कुछ कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा a+3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a क्या है आपके पास? a+3, फिर फॉर्मूले से आपने माइनस लिया एंड फ्रॉम द क्वेश्चन b आपके पास क्या है? 3. फिर आपने क्या किया? ये वाला ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे a आपके पास क्या था? अगेन a+3, फॉर्मूले का आपने प्लस लिया और फिर आपके पास क्या हो गया? 3. अब आपने क्या करना है? फैक्टराइज फॉर्म आपकी ये वाली, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास? a+3 प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? a+3 प्लस 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 3 and minus 3 can be cancel out. It will be a and 3 plus 3 will be 6. तो a plus 6 and a is a completely factorized form of a given question. ये है आपके पास a पार्ट का सॉल्यूशन। अब हमारे पास है b पार्ट। b पार्ट को देख लेते हैं। b पार्ट में कह रहे हैं 16 minus 25 b plus 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कैसे कंसीडर करेंगे? दिस नंबर इज स्क्वायर ऑफ 4। ये किस चीज़ का स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। और अगर हम इस पूरे को देखें तो ये आपके पास 5 का स्क्वायर है और ये आपके पास b+3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू b+3 का होल स्क्वायर। तो ये एज अ कंसीडर करेंगे हम a4 को हम कंसीडर करेंगे एज a स्क्वायर और इस पूरी टर्म को आप कंसीडर करेंगे एज b स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे? आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? a माइनस b और a प्लस b। अब a प्लस b ब्रैकेट क्यों लगाएंगे वाले? क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्रैकेट के अंदर कुछ ब्रैकेट्स लाया कर रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास? 4 का स्क्वायर माइनस 25 b+3 का होल स्क्वायर कैन बी इक्वल टू a क्या है आपके पास? 4 और माइनस साइन है फॉर्मूले का। b क्या है आपके पास? 5 इंटू b+3 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास a क्या है? अगेन 4 फॉर्मूले का प्लस है। फिर b क्या है आपके पास? 5 इंटू b+3। छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है जो यहाँ पे होगी। आई होप कि ये यहाँ पे हो जाए, वरना मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए। डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि ये विजिबल रहे कि ये इसी का पार्ट है। ये देखें 4 है आपके पास, माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 5b माइनस प्लस माइनस एंड 5 3 हो जाएगा आपके पास 15। फिर आप आ जाइए, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर 4 है, प्लस 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 है, 5 इंटू बी विल बी 5b एंड प्लस 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 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 15 और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज।
अब आप यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स के आपके पास लाइक टर्म्स हैं। ये तो -5 भी अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस, जब 15 में से आप 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 11 और ये हो जाएगा 5b, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। और जब 15 में आप ऐड करेंगे 4 को तो ये बन जाएगा आपके पास 19। अच्छा, क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहे थे, दे आर आस्किंग टू डू द फैक्टराइजेशन कम्प्लीटली। अब यहाँ फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन ये कम्प्लीटली फैक्टराइज क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाले ब्रैकेट में अभी भी आपके पास माइनस साइन जो है वो दोनों में जो माइनस साइन कॉमन है अभी भी हमने बाहर नहीं निकाली है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा आपके पास 5b + 11 और 5b + 19। ये है इसकी कम्प्लीटली फैक्टराइज फॉर्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप देखें इसको थोड़ा सा ऐसे सोच के भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ए और बी हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट क्या है आपके पास, c² - d + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बी थोड़ा सा लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड कह लें था। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आने वाली हो। यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म क्या है, a² है माइनस, और इस पूरी टर्म को आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, एज अ b²। तो a² - b² का फॉर्मूला हम ऑलरेडी 2 टाइम्स पीछे यूज़ कर चुके हैं, a - b और a + b। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a हमारे पास क्या है, c है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b हमारे पास क्या है, d + 2। तो हम क्या करेंगे, a की जगह a को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज c अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। माइनस साइन हमने फॉर्मूले से लिया है और b आपके पास क्या है, d + 2। फिर आपके पास a है, अगेन a आपके पास c था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मूले से आपने प्लस लिया, और b आपके पास क्या था, d + 2। आपने क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। आपके पास ये वाली फॉर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, c माइनस माइनस प्लस माइनस d, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं c प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं CDN2, CDN2, यहाँ पे कुछ भी लाइक टर्म नहीं है, तो हमारे पास यही क्या होगा, इसका आंसर, यही इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। अभी और फैक्टराइज नहीं हो सकता और ना ही इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो हम इसको यहीं होल्ड करेंगे। अब है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या है, 2h - 1 का होल स्क्वायर और -4k का स्क्वायर। ये भी सिंपल है, आपके पास सी की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ पे आप ए किसको कंसीडर करेंगे, हियर वी आर कंसीडरिंग ए, 2h - 1 को कर लेंगे माइनस साइन, और यहाँ पे आप बी कंसीडर करेंगे किसको, 4k को। अच्छा, ये तो 2h - 1 के अंदर ए आपके पास पूरा का पूरा ये टर्म आ जाएगी, लेकिन 4k को अगर हम थोड़ा सा देखें तो 4k कौन से नंबर का स्क्वायर है, 2 और k का, 2 2 ज़ा 4 एंड k इंटू के विल बी k²। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा a + b और a - b। क्वेश्चन है हमारे पास 2h - 1 का स्क्वायर -2k का स्क्वायर, b क्या है आपके पास, 2k और फिर उसका स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में a आपके पास क्या है, 2h - 1, फॉर्मूले से आपने प्लस साइन ली और फिर आपने अपने क्वेश्चन में से b की वैल्यू जो भी थी वो ले ली और आपने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज। फिर आपके पास है a अगेन, वो क्या है, 2h - 1 है, और माइनस साइन आपने फॉर्मूले से ली, और b आपने क्या लिखा, 2k। अब आपने क्या करना है, देखना है यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं है, करके देख लेते हैं। ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये है 2h - 1 और प्लस 2k। फिर यहाँ पे आप देखें 2h - 1, माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2k। 2h 1 एंड 2k, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, 2h - 1 -2k, यहाँ भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और ये कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगी इसकी। अब है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में हमारे पास क्या है, अच्छा ई पार्ट में है हमारे पास, ये भी आसान है, 25m²
माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली यहाँ भी आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इसको एज a और इसको आप कंसीडर करेंगे एज b। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये क्या है आपके पास 5m का स्क्वायर है और ये आपके पास n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको आप क्या कह रहे हैं, a का स्क्वायर, और इसको आप क्या कह रहे हैं, b का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैसे एक्सपेंड हो जाएगा, इसको आप जब फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा। a आपके पास क्या है 5m और b है आपके पास n माइनस 1। तो आप इसको लिख लेंगे ऐसे 5m का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह आपने क्या लिखना है 5m माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला लिया है आपने, और b की जगह आप पुट करेंगे n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके पास ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ए की जगह आपने अगेन क्या लिखना है 5m प्लस लगाना है आपने फॉर्मूले का, और n माइनस 1 जो है वो आपके पास b की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन चेक कर लेंगे, अगर हो सकती है तो 5m माइनस प्लस माइनस n हो गया और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएं, ये हो जाएगा आपके पास 5m प्लस 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 n प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास -1। यहाँ पे 5m है, माइनस n है और प्लस 1 है। कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो लाइक टर्म हो। फिर यहाँ पे देख लें 5m प्लस n माइनस n है, यहाँ भी कोई टर्म ऐसी नहीं है जो लाइक टर्म हो, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे साइन नहीं है जो आपके पास कॉमन आ रही हो। तो यही आपके पास क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है आपके पास इसका f पार्ट, इसको भी देख लेते हैं। p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी करना है आपने फैक्टराइज। अब यहाँ पे तो देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान। इस पूरी टर्म को आप कंसीडर करेंगे ए स्क्वायर और इस पूरी टर्म को आप कंसीडर करेंगे एज बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का ब्रैकेट। अब इसको जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है p प्लस 1, माइनस साइन आप फॉर्मूले से लगा रहे हैं, और p माइनस 1 आपके पास किसकी वैल्यू है, b की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसी तरह आपके पास a अगेन क्या है p प्लस 1 है और फिर प्लस फॉर्मूले से लिया है, और p माइनस 1 आपके पास b की साइन है। ये आपके पास p प्लस 1 माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया आपके पास क्लोज ब्रैकेट। फिर ये आपके पास p प्लस 1 प्लस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये किसी भी आपके पास टर्म की साइन को चेंज नहीं करेगा, तो ये एज इट इज हो जाएंगे। अब यहाँ पे चेक कर लें, आपके पास ये है आपके पास पॉजिटिव p और ये है हमारे पास नेगेटिव p। जब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सिमिलर टर्म्स होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बचा क्या 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो आप यहाँ देखें ये कैंसिल आउट हो गए। तो p प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2p। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई। लेकिन अगर इसको आप फैक्टराइज फॉर्म ऐसे करना चाहें कि जो आपके पास जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो इट विल बी 2 2 ज़ 4 एंड p एंड दैट इज अ कम्प्लीटली फैक्टराइज फॉर्म ऑफ f पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास a b c d e और f सारे के सारे पार्ट्स हैं, इनको देख लें। थोड़ा सा बस b के अंदर हमने थोड़ा सा सोचा था, बाकी तो किसी भी आपके पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। बस आपने फाइनली करना क्या है एग्ज़ाम के अंदर, ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने फैक्टराइज तो कर दिया इसको लेकिन वो कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं हो पाया। इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। ये हैं इसकी सॉल्यूशंस, ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। ये ई का है आपके पास सॉल्यूशन, और ये आपके पास ए का सॉल्यूशन है, ए बी, और ये सी है, ये डी है आपके पास, ठीक है, और ई और एफ हमारे पास ये वाले थे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अयान ने कहा था मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अयान देख लें आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसको देख लीजिएगा, और अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।